Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers. Today we have chosen 10 most sophisticated and advanced English words for your enhancement of vocabulary from Dawn's editorial of 30th March 2023. And you will inshallah find these words quite useful for your improvement in English vocabulary. Let's have a look at the first word. तो फर्स्ट वर्ड देखिए, कनक्लेव नाउन है ये, इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के लिए और कौन से वर्ड यूज होते हैं? समिट, जो आलमी कॉन्फ्रेंस होती है, समिट। और कॉन्फ्रेंस बात खुद जो है वो भी इंग्लिश का ही वर्ड है। और इसके अलावा पार्ले एक वर्ड यूज होता है, उसका मतलब ही कॉन्फ्रेंस ही होता है। तो ये तमाम अल्फाज आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं समिट की जगह पे या कनक्लेव की जगह पे। जो मैंने आपको बताए हैं इनको आप बदल कर एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट जो मंथ है अमेरिका में एक डेमोक्रेसी के बारे में कॉन्फ्रेंस हुई थी, कनक्लेव हुई थी या समिट हुई थी। तो उसमें दुनिया की मुख्तलिफ डेमोक्रेसीज़ को इनवाइट किया गया था, जिसमें चाइना और टर्की को लीव आउट कर दिया गया था। तो उस हवाले से ये सेंटेंस अखबार में दिया गया था, इसी तरीके से ही मैंने उसको पिक करके यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, China and Turkey were not invited to the conclave by Washington. तो चाइना और टर्की को वाशिंगटन की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें दावत नहीं दी गई थी, मदऊ नहीं किया गया था। तो चाइना एंड टर्की वर नॉट इनवाइटेड टू द कनक्लेव बाय वाशिंगटन। तो वाशिंगटन की कॉन्फ्रेंस में चाइना और टर्की को मदऊ नहीं किया गया था। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, अनसेवरी। ये एडजेक्टिव है, इसम सिफ्त है, इसका मतलब है गैर मौजू, अनफेवरेबल, अनसूटेबल। तो उनकी जगह पे आप लिख सकते हैं अनसेवरी। तो ये सेंटेंस भी मैंने न्यूज़पेपर से ही पिक किया है। द फैक्ट इज दैट द वेस्ट हैज़ ऑलवेज एन अनसेवरी रोल इन थॉटिंग द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें थॉटिंग का वर्ड भी आपके लिए नया होगा, इसका मतलब होता है मुखालफत करना। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए, द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है कि वेस्ट हैज़ ऑलवेज एन अनसेवरी रोल, कि मगरब का हमेशा ही एक गैर मौजू किरदार रहा है, इन सॉर्टिंग द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की मुखालफत में, जमहूरियत के इर्तका की मुखालफत में। तो जमहूरियत के इर्तका की मुखालफत में मगरब का हमेशा ही गैर मौजू किरदार रहा है। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, लैम्बास्ट। इसका मतलब है तनकीद करना, जिसको हम कहते हैं क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना। तो उसकी जगह पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं लैम्बास्ट। तो इसका सेंटेंस देखिए, जो कि मैंने न्यूज़पेपर वाला ही लिया है। चाइना लैम्बास्टेड the US for organizing the summit in violation of the spirit of democracy. China lambasted the US. चाइना ने US पर तनकीद की है for organizing, इनाकाद करने पर, the summit आलमी कॉन्फ्रेंस का, in violation of the spirit of democracy, जमहूरियत की रूह की मुखालफत में, यानी जमहूरियत की रूह की के ख़िलाफ़, जमहूरियत की रूह के ख़िलाफ़ आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर चाइना ने US पर तनकीद की है। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है इंसू। इंसू का मतलब होता है नतीजा निकालना या नतीजा खेज होना, ये वर्ब है। तो इसके लिए आप और वर्ड्स कौन कौन से यूज़ करते हैं? आप कंक्लूजन, यानी कंक्लूड करना किसी चीज़ को, कंक्लूजन का वर्ड यूज़ करते हैं। आउटकम का वर्ड भी आप नतीजा के लिए यूज़ करते हैं। रिज़ल्ट का वर्ड भी आप नतीजा के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आप कॉन्सिक्वेंस का वर्ड भी नतीजा के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इंसू वर्ड आपके लिए एक नया वर्ड है। ऑल स्टेट्स
should have been invited to the summit so that a healthier debate about democracy could have been ensued. तो तमाम रियासतों को दावत दी जानी चाहिए थी आलमी कॉन्फ्रेंस में, यानी आलमी कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों को दावत दी जानी चाहिए थी ताकि एक सेहतमंद गुफ्तो शनीद जमहूरियत के मुतल्लिक नतीजा खेज हो सकती. तो all states should have been invited to the summit so that a healthier debate about democracy could have been ensued. तो तमाम रियासतों को आलमी कॉन्फ्रेंस में दावत दी जानी चाहिए थी ताकि एक सेहतमंद गुफ्तो शनीद जमहूरियत के मुतल्लिक एक सेहतमंद गुफ्तो शनीद नतीजा खेज साबित हो सकती. नेक्स्ट वर्ड देखिए कॉलम्स. इसका मतलब है तामुल का शिकार होना. ये नाउन है, यानी हेजिटेशन होना किसी चीज़ के मुतालिक, या तजब्जुब का शिकार होना जिसको हम परिटर्ब कहते हैं, वरी किसी चीज़ के मुतालिक परेशान होना. तो सेंटेंस में आप देखेंगे तो उसका जो मीनिंग्स हैं वो आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे. They have no qualms about dealing with the authoritarian regimes when required. तो they have no qualms about dealing with the authoritarian regimes. उन्हें जाबराना हुकूमतों के साथ डील करने में, यानी उनके साथ लेन देन करने में उन्हें किसी किस्म का कोई तामुल नहीं होता, यानी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती. when required, जब ज़रूरत होती है. तो उन्हें जब ज़रूरत होती है तो जाबराना हुकूमतों के साथ भी डील करने में उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, या किसी किस्म का कोई तामुल नहीं होता, या किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं होती. तो नो क्वालम्स, हैव नो क्वालम्स का मतलब है किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, किसी किस्म का कोई तजब्जुब नहीं होता, किसी किस्म का कोई तामुल नहीं होता. तो ये आप इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड देखिए हेल्ड फ्रॉम. हेल्ड का मतलब आपने सुना होगा, यालाबारी को भी कहते हैं. इट इज़ हेलिंग आउटसाइड, आपने सुना होगा बाहर यालाबारी हो रही है. और हेल का मतलब तारीफ़ करना भी होता है, तहसीन करना भी होता है. लेकिन यहाँ पे हेल्ड फ्रॉम का मतलब है किसी जगह से होना, या किसी जगह की जाय पैदाइश होना, या किसी जगह से ताल्लुक़ रखना. बिलोंग टू सम प्लेस, जहाँ कोई पैदा हुआ है, जहाँ से किसी का ताल्लुक़ है, जो किसी की जाय पैदाइश है, प्लेस ऑफ बर्थ है, तो वहाँ इसका मतलब है हेल्ड फ्रॉम. तो देखिए सेंटेंस देखिए, जो यूसुफ बने हैं, मिस्टर यूसुफ जो स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये उनके मुतालिक है ये सेंटेंस. मिस्टर यूसुफ्स ग्रैंड पेरेंट्स हेल्ड फ्रॉम मियाँ चन्नू. मिस्टर यूसुफ्स के आबाओ अजदाद का ताल्लुक मियाँ चन्नू से था. मिस्टर यूसुफ्स ग्रैंड पेरेंट्स हेल्ड फ्रॉम मियाँ चन्नू. मिस्टर यूसुफ के आबाओ अजदाद का ताल्लुक मियाँ चन्नू से था. यानी बजाय इसके कि आप बिलोंग टू करें यूज़, आप हेल्ड फ्रॉम उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं. तो नेक्स्ट वर्ड देखिए अर्स्टवाइल. अर्स्टवाइल का मतलब है फॉर्मर, साबका या साबिक, एडजेक्टिव है ये. तो देखिए सेंटेंस इसका, इन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, यानी साबका सोवियत यूनियन में, साबिक सोवियत यूनियन में, डिसेंटर्स वर सेंट टू ल्यूनेटिक असाइलम्स. इख्तलाफ राय करने वालों को पागल खानों में भेज दिया जाता था. तो ये अथॉरिटेरियन जो हुकूमतें होती हैं उनमें ये सब कुछ होता है. तो देखिए इन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन डिसेंटर्स वर सेंट टू ल्यूनेटिक असाइलम्स. ल्यूनेटिक असाइलम्स का मतलब है पागल खाने. तो साबिक सोवियत यूनियन में, साबका सोवियत यूनियन में इख्तलाफ राय करने वालों को, डिसेंटर्स इख्तलाफ राय करने वालों को पागल खानों में भेज दिया जाता था. नेक्स्ट वर्ड देखिए डिज़मल. डिज़मल का मतलब होता है तारीक, डार्क या ब्लीक. आप कोई भी वर्ड्स की जगह पे यूज़ कर सकते हैं डिज़मल. तो सेंटेंस देखिए, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान लुक डिज़मल बिकॉज दे आर नॉट डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन. पाकिस्तान में
اعلیٰ تعلیم کا مستقبل جو ہے وہ تاریک نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ کوالٹی ایجوکیشن فراہم نہیں کر رہے. تو ڈسمل کا مطلب ہو گیا تاریک، یا اس کا مطلب ہو گیا کہ بلیک کے معنوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا خراب کے معنوں میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. The future of higher education in Pakistan look dismal because they are not delivering quality education.